यू कैनॉट करेक्ट एनीबडी बिफोर यू विन देम। अब किसी को बिना जीते उसको करेक्ट नहीं कर पाओगे। अब करेक्ट क्यों करना है? डेफिनेटली हियर एंड देयर यू हैव टू करेक्ट समबडी इन योर बीट इन रिलेशनशिप और जॉब और एनी प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया जहाँ पे आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कि पहले यू हैव टू फिक्स योर सेल्फ। अगर कि प्रॉब्लम आपके साथ हो तो ऐसा नहीं कि आपके साथ प्रॉब्लम है, यू आर ट्राइंग टू फिक्स द अदर पर्सन, बीट इन रिलेशनशिप, बीट इन जॉब और बिजनेस इन प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। अक्सर तो यही होता है कि लोग हमेशा सोचते हैं कि दूसरे की गलती है एंड दैट्स व्हाई दे ट्राई टू फोकस ऑन द अदर पर्सन कि उसको कैसे फिक्स करें, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता बट इसका स्ट्रेच बढ़ता जाता है। यूजुअली पीपल क्या करते हैं, उनके दिमाग में वो खुद हीरो हैं ना। हीरो तो कभी गलत कर नहीं सकता। अब हीरो अगर गलत नहीं कर सकता तो कौन करेगा गलती किसकी है? दूसरे पर्सन की है। सो दैट्स हाउ दे थिंक। अब इससे होता क्या है, प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं होती, बस स्टेज होती रहती है एंड द पर्सन हु इज़ इन द अथॉरिटी टेक्स द एडवांटेज ऑफ द पर्सन हु इज़ बिलो देम। सो जो नीचे लोग होते हैं ना, हमेशा एक्सप्लॉइट होते रहते हैं इसके कारण से। एंड जो ये नीचे वाले लोग भी जब ऊपर जाते हैं देन दे ऑल्सो एक्सप्लॉइट से मिला हुआ है, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में हु इज़ द हीरो देमसेल्फ ओनली। जस्ट फॉर अ मोमेंट यू कैन इमेजिन दैट एक मूवी में जो लीड कैरेक्टर होता है उसको पूरा दिखाया जाता है, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम उसी की सीन्स रहते हैं। अभी आपकी ज़िंदगी में देखो, हु इज़ द पर्सन यू नो द मोस्ट? आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको आप सबसे ज़्यादा जानते हैं? खुद ही, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग द एंटायर टाइम विथ योर सेल्फ, योर थाट्स, योर इमेजिनेशन, योर फीलिंग्स, एवरीथिंग यू आर विटनेसिंग टाइम बाई टाइम, सेकेंड बाई सेकेंड्स। तो इससे होता क्या है कि यू आर फुल ऑफ योर सेल्फ ओनली। आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, हर चीज़ में आप ही हो यहाँ पे। सो हु इज़ द हीरो इन दिस केस? यू आर ओनली। सो अगर आपके केस में आप ही हीरो हो, मेरे केस में मैं हीरो हूँ, किसी और के केस में वो हीरो है, देन कौन सा इंसान की बात वो सुनेगा सबसे ज़्यादा? जो यहाँ पे है या फिर जो वहाँ से आ रहा है? ऑब्वियसली जो यहाँ से यहाँ पे है, करेक्ट, राइट? तो इसीलिए किसी भी इंसान को करेक्ट करने से पहले यू हैव टू बिकम अ हीरो इन देयर लाइफ फर्स्ट। फॉर दैट यू हैव टू विन देम। इन हाउ टू विन पीपल, पर्टिकुलरली प्रोफेशनल लाइफ में, इफ़ यू आर देयर इन लीडरशिप पोजीशन, फर्स्ट यू हैव टू बिकम पीपल सेंट्रिक। जब आप पीपल सेंट्रिक होते हैं स्टार्ट फीलिंग अबाउट व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट दे आर फीलिंग, एंड व्हेन यू मोर बिकम लाइक दैट, यू गेट टू नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी चैलेंजेस क्या है, व्हाट दे आर फीलिंग अबाउट दिस सिचुएशंस। तो इस हिसाब से आप यू बिकम मोर पीपल सेंट्रिक। आप उनसे सवाल पूछते हो कि आपको क्या लगता है, आप कैसे सोचते हो। इससे आपको पता चलता है कि हाउ दे आर थिंकिंग, एंड वंस यू अंडरस्टैंड दैट दे फील वैल्यूड अगेन। सो इससे होता है क्या है कि यू increase the build the trust, build the rapport. इससे they feel they are superior in their life. So what you have to essentially do, first you have to make them feel superior about the position, and once you make it, अगर सही से आप कर पाए, देन व्हाट हैपेंस इज दैट द पर्सन फील्स हिमसेल्फ अ लीडर बाय इटसेल्फ। तो खुद से अगर वो लीडर फील करने लगता है, देन ही फील्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। एंड वंस दोज पीपल फील रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट, इफ इट इज अ प्रोफेशनल लाइफ और इन पर्सनल लाइफ एज वेल, इफ दे फील रिस्पॉन्सिबल टू करेक्ट रिलेशनशिप और फिक्स थिंग्स दैट्स आर नॉट गोइंग राइट, then they put effort to compromise if there is needed. They put effort or additional effort to make the things sorted if they are not, or if they can make it better, they put more effort from their side to make it better. So you make your relationship better when you start becoming people centric. Now when you become people centric, you start winning them. You make them leader, but somehow you hold the lagam of the entire relationship, entire thing. So unless and until you win somebody by telling them ki do this, do that, you should not do this, so all this create just mess, and is the person whom you are correcting feels bad and worthless. The more and more you make them feel worthless, be it in a relationship, be it a job or professional career, people are not going to like you. So eventually you are feeling कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, but at the end you are losing people. Now अगर आप दुनिया में देखने जाएं तो सबसे ज़्यादा जो important asset है एक ह्यूमन की लाइफ में, it's not the money, it's human being. Once you have, like for a normal calculation also you can take, if you are given a choice to take $1 million or 1 million human being, trusted human being, which one would you choose? Obviously human beings, because you can ask 1 rupees from each or $1 from each the person, because you have already mentioned trusted human beings, right? So if you can ask $1 from any trusted human being, you will get $1. You can ask this for every month and you will get this. So human beings usually
if they get together, they can create anything in the world if they want. So having a human being on your side, by your side, is something, I may say, a privilege for you to do anything in the world. सो ह्यूमन बींग्स का आपके साथ रहना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट कैन हैपन टू यू इन ऑन दिस अर्थ. सो what my concern is, whenever you are correcting somebody, whenever you are being in a leadership position, be it in a professional career or personal career, normal आपका spouse के साथ हो, मम्मी पापा के साथ हो, आपके बच्चे, children, whomsoever it is, you have to win the person first, and then you have to correct, then you have to guide them to what to do so that your relationship gets better. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye for now.